हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी इकबाल खान मुसिम्बल, जो कांग्रेस नेता होने के साथ साथ एक किसान भी है और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। खान साहब, जो दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं चेयरमैन इकबाल खान मुसिम्बल, हल्का सडोरा, बिलासपुर ब्लॉक अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से हूँ। मैं सबसे पहले जमाना टीवी के हमारे जो भी दर्शक हैं और इनकी जो टीम है सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल बोलता हूँ। तो शर्मा जी, ये जो आंदोलन चला हुआ है, एक ये बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। इसमें किसानों ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, और आगे भी इसमें कोई ये एक वर्ग का आंदोलन नहीं है, ये सारे वर्गों का आंदोलन है, सबके लिए है। जो फायदा होगा सबका फायदा होगा। तो इसमें लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इन किसानों की, मजदूरों की, जिससे हमारा देश चल रहा है, हमारा पेट पल रहा है, इनकी बात नहीं सुन रहे। इस सरकार को आगे मुंह की खानी पड़ेगी। मैं तो सभी किसान भाइयों को इस बारे में इनकी दाद देता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरा तन मन धन से अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये इसका फायदा सभी को होगा, अमीर को, गरीब को, सभी को इसका फायदा होगा। अच्छा, सरकार बोलती है कि ये किसानों के हक में है, ये जो 3 कानून लेके आए हैं ये किसानों के हक में है, तो किसानों को भड़काया जा रहा है, इसलिए आंदोलन पर बैठे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? अगर किसानों के हक में होते तो किसान आंदोलन क्यों करते? अगर ये सरकार इतना ही फायदा करने वाली है तो ये और चीजों में क्यों नहीं कर रही है फायदा? इसी चीज को क्यों थोप रही है जबरदस्ती? जब जो आदमी अपना फायदा नहीं करवाना चाहता क्यों करते हैं? इनको इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है, इनको इसमें अंबानी अडानी का फायदा नजर आ रहा है। जब अंबानी अडानी का फायदा होगा तभी इनका फायदा होगा, तो इसलिए ये इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आप मेरे को बोल लो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और मेरे को नहीं जुड़ता है, मैं नहीं लेना चाहता, तो क्यों देते हैं जबरदस्ती? अगर इसमें किसानों का फायदा होता तो किसान इतना बड़ा आंदोलन ना करते और कभी के मान जाते और अपने घर वापस आ जाते। तो इससे तो इस 3 काले जो कानून हैं, इनसे किसान उजड़ जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैं तो बीजेपी सरकार को अपनी तरफ से और अपनी टीम के, अपने परिवार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बेचारे जो ये किसान वर्ग है, ये बहुत ही भोला भाला है, इसकी बातें माने और इनका जो भी कानून, जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, इनको वापस ले। अगर सरकार ये कानून में संशोधन करे तब क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या चाहते हैं किसान? क्या संशोधन करने के बाद खत्म हो जाए या सरकार वापस ही ले? क्या कहोगे इस पर? संशोधन क्या होता है? संशोधन तो एक घी का काम करेगा, आग में घी का काम करेगा। संशोधन से कुछ नहीं होगा, ये कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं तो बिल्कुल तन मन धन से किसानों के साथ हूँ, और जो इनकी मांग है वो जायज मांग है बिल्कुल, और वो तो सरकार को पूरी करनी ही पड़ेगी और कर भी देनी चाहिए थी। अगर अब भी थोड़ी बहुत शर्म बची है तो वो जल्द से जल्द 3 कानून वापस करें। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं वहाँ पर जो है किसान नहीं बैठे हैं, वहाँ पे किसान जो है किसान नहीं बैठे हैं, कांग्रेस के कुछ नेता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बैठे हैं। इस बारे में क्या बोल? या तो कोई इनके पास ऐसा थर्मामीटर हो, वो थर्मामीटर लगा के देख लें भैया किसान है या नहीं है, ठीक है। तो और रही बात दूसरी, इन्होंने कभी खेती की हो तो इनको पता होगा भी किसान क्या होता है। इन्होंने कभी कोई एक गज जगह में कहीं में कोई सब्जी लगा के देखी हो या कोई फसल बो के देखी हो, तभी तो इनको पता लगेगा। या इन्होंने बैल चलाए हो या हल चलाया हो, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। इन्होंने कभी घर नहीं चलाया अपना, तो ये देश तो क्या चलाएंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, भाई कांग्रेस पार्टी तो सदा ही सबको साथ लेकर चलने वाली है,
और जब भी किसी के पास किसी के ऊपर कोई आपदा आई है, कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ दिया है और तन मन धन से उसके साथ लगी है और आगे भी साथ लगी रहेगी, ऐसे ही साथ देती रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतने साल राज किया, इसको पता है अमीर को गरीब को कैसे चलाना है, किसान को कैसे चलाना है, कैसे किसान चल सकता है। आज की स्थिति किसानों की बहुत बुरी हो चुकी है। अब किसान मरने की कगार पर आ गए हैं। अब आपने देख लिया होगा वहां भी लगभग 50-55 किसान शहीद हो गए हैं। तो उसके बाद भी ये सरकार नहीं जाग रही है, तो हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं सरकार। खान साहब, वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं, भाजपा सरकार की या कुछ नेता बता रहे हैं ये किसान जो है इन्हें खालिस्तानी या पाकिस्तानी बता रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि इस तरीके की मनगढ़ंत बातें ना करें। ये तो बहुत शर्म की बात है। क्या मुस्लिम किसान नहीं है? क्या सिख भाई हमारे किसान नहीं है? क्या वो वहां बैठकर खालिस्तान मांग रहे हैं या कोई ऐसा उद्घंघन कर रहे हैं? वो तो अपनी जायज मांग मांग रहे हैं और वही सरकार को देनी चाहिए। और ये उनके मांग मानने की बजाय उनके ऊपर और नए नए बातें थोप रहे हैं, जिससे कि ये हड़बड़ा के बीच में लड़ाई झगड़ा करके भाग जाए यहाँ से। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये आंदोलन जितना बड़ा होता जाएगा, जितने लेट होता जाएगा, उतना ही उग्र रूप धारण करता जाएगा और ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन न एक दिन सरकार को किसानों की ये मांग माननी पड़ेगी। और जितना जल्दी मान लेगी तो बहुत बढ़िया होगा। मानना तो इसको फिर भी पड़ेगा, लेकिन किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है। और एक चीज ये जरूर बताऊंगा मैं आपको, ना ही किसी को पाकिस्तान चाहिए, ना किसी को खालिस्तान चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं और हम किसान हैं। किसानों की मांग उठा रहे हैं, किसानों की मांग मनवा रहे हैं सरकार से, और वो तो सरकार को माननी पड़ेगी। और एक चीज जरूर बताऊं मैं आपको, ये जो सरकार ये अच्छे हथकंडे बना रही है ना, ये अब चलने वाले नहीं है। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक इनके जो भी नौटंकी है वो समझ गई है, अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। और अब तो आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, शायद मेरी 45 साल की एज हो गई है, 30-45 साल में सबसे बड़ा आंदोलन है ये। और अब भी अगर सरकार नहीं जागी ना, तो इसका नाम लेने वाला भी पूरे देश में कोई नहीं रहेगा। जिस प्रकार पहले एक 2 सीट आती थी ना, अब की बार आगे 1 सीट भी नहीं आएगी उनको। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फंडिंग है जो किसानों को कांग्रेस कर रही है या और लोग कर रहे हैं, तो ये आंदोलन बढ़ाने के लिए है, उकसाने के लिए कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें खाने पीने का प्रबंध ठीक रहे और फंडिंग इस वास्ते कर रहे हैं। तो क्या कहोगे आप कि कांग्रेस क्या किसानों को उकसा रही है, उन्हें फंडिंग कर रही है वहाँ पे, ताकि उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना रहे और ये आंदोलन बढ़ता चला जाए? और क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो एक ढोंग रच रही है सरकार। पता है अभी कांग्रेस पार्टी हमेशा सबका साथ दिया है, वो सबके साथ लग के चली है। और जब किसी के ऊपर कोई आपदा आई है, कोई दुख दर्द आया, उसका तो तन मन धन से साथ देती है पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि इसने देखा है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, एक सुई तक नहीं बनती थी। जो भी आज देना है, जो भी चीज देने हैं, वो सारी की सारी टोटल कांग्रेस की देन है। आज हमारे देश में क्या नहीं था, जिस चीज को ये बेच के खा रहे हैं, वो सब कांग्रेस की ही देन है। और रही बात फंडिंग की, भाई जब किसान पूरे देश को पाल सकता है, पूरी दुनिया को पाल सकता है अनाज पैदा कर करके अपने खेत में, तो वहां तो अगर आंदोलन में 6 महीने साल लगेगा, तो इतना तो अनाज किसानों के घरों में रहता है, एडवांस में इकट्ठा हुआ, तो उसकी फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है इनको। और किसान ही दान करने वाले सबसे बड़े दानी जो है किसान ही होते हैं। किसान एक कीड़ी से लेके आसमान तक हर चीज को पाल रहे हैं, तो क्या वो अपने पेट नहीं पाल सकता? आंदोलनकारियों के जितने वहां पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं, गरीब के अमीर के लिए, सबके लिए मांग मनवा रहे हैं सरकार से। तो उनका पेट नहीं पाल सकते, वो उनका पेट पाल सकते हैं। और ये नहीं है बात, ये चीज को ये भूल जाए सरकार, बीजेपी सरकार भूल जाए कि भाग जाएंगे ऐसे इनकी मनगढ़ंत बातें सुन के, ये भागने वाले नहीं है। और ये तो इस प्रकार का आंदोलन अगर पूरे साल भी चलता रहा ना, तब भी वहां पर अनाज की कोई कमी नहीं आएगी। और अभी भी वहां लगभग 1-1.5 साल का अनाज तो इकट्ठा होया पड़ा है वहाँ। अच्छा, अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, उस कंडीशन में क्या रहेगा? ये आंदोलन क्या आगे तक बढ़ता रहेगा या सरकार से बातचीत होकर निपट सकती है बात? आंदोलन तो आगे बढ़, जैसे जैसे सरकार अपनी
अड़ी रहेगी अपनी बातों में, उस तरीके से किसान भी अपनी बातों पे अड़ चुके हैं। और आगे आगे ये आंदोलन और बड़ा रूप धारण कर लेगा, जिससे इस सरकार को पीछे छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और इसको एक दिन ये बात माननी पड़ेगी, और माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि अब इनकी पोलें खुलने वाली स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि वो टाइम भी था जब ये नंगे होके प्रदर्शन करते थे देश में, लेकिन कांग्रेस ने वैसे ऐसा टाइम कभी आने नहीं दिया। पर ये अनंगे होके प्रदर्शन करते थे, कोई गैस के बारे में, कोई किसानों के बारे में, कोई किसी चीज के बारे में। आज हालात देख लो ना, थोड़े पैसे दे दिए अब किसानों को, वैसे ही 100 रुपए सिलेंडर पीछे बढ़ा दिए इन्होंने। ये तो डेली 10 पैसे 20 पैसे रेट बढ़ा देते हैं पेट्रोल डीजल का। किसानों को, आम आदमी को बेचारे को पता नहीं लगता। और इन्होंने ऐसी रणनीति अपना रखी है जिससे किसी को जल्दी पता भी ना लगे। और कभी डेली 20 पैसे बढ़ा दिए, कभी 15 पैसे बढ़ा दिए, बढ़ा के आज 75 रुपए लीटर डीजल हो रहा है। तो कहाँ से किसान पूरा पाड़ेगा। और ऊपर से ऐसे कानून बना के, ये जो आड़ती है किसान का ATM होता है। जब किसी किसान के ऊपर आपदा आती है, उसको किसी ब्याह शादी की जरूरत पड़ती है, लड़की की जरूरत शादी करनी है, या मकान बनाना है, या किसी कोई ट्रैक्टर लेना है, या कोई भी चीज लेनी है, वो आड़ती के पास जाता है भागा। अरे आड़ती कोई खत्म करने लग रहे, आड़ती कोई बंद करने लग रहे, आड़ते बंद करने लग रहे, तो किसान तो बिल्कुल मर जाएगा बेचारा। किसान किसके पास जाएगा। अब इनको तो ये लग रहा है भी जिनसे ये फंड ले रहे हैं, अडानी और अंबानी से, सारी प्रॉपर्टियां सारा कुछ उनको दे दो, और उनसे अपना वो मनमाने रेट में फिर आगे बेचेंगे। मनमाने रेट में बेच के फिर इनको मार पड़ेगी किसानों के ऊपर। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन बेचारों किसानों की मांग जायज मांग है, इनकी मांग मान ली जाए, और इनकी ये तीनों कानून वापस कर दिए जाए। और राहत हुआ ये बात है कि इनको बेचारों को, किसानों का, इनका कर्जा भी जो है वो माफ कर दिया जाए। तो ये थे चौधरी इकबाल खान मुसिम्बल, जिन्होंने हमें आंदोलन के बारे, किसान आंदोलन चल रहा है के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।